दोस्तों आज मैं अगर अपने बारे में बताऊं बिज़नेस आइडिया बताने से पहले तो मैं वाराणसी से हूं और काफ़ी टाइम मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाता हूं। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके लौट रहा है, कोई चाट खा रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा है। इसी भीड़ के बीच मेरी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर जाकर रुक जाती है। न कोई बड़ी दुकान, न चमचमाती लाइट, न कोई महंगा इंटीरियर, सिर्फ एक छोटा सा काउंटर, उस पर रखा एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर जिसमें से भाप निकल रहा था। पास में कुछ छोटे छोटे मसाले के डिब्बे थे, जैसे ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली, रोस्टेड कमीन, पेरी पेरी मसाला, स्पाइसी मसाला। और सामने खड़े थे ग्राहक। एक ग्राहक आया, उसने कहा भैया एक पेरी पेरी कॉर्न देना। दुकानदार ने ढक्कन खोला, गरम गरम स्वीट कॉर्न निकाला, एक पेपर कप में डाला, ऊपर से थोड़ा बटर, फिर पेरी पेरी मसाला छिड़क दिया, थोड़ा नींबू, और सिर्फ 60 से 70 सेकंड के अंदर कप ग्राहक के हाथ में था। ग्राहक ने 60 रुपये दिए, दुकानदार मुस्कुराया और तभी दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैं करीब 15 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और मुझे एक बात समझ में आ गई, यह आदमी सिर्फ कॉर्न नहीं बेच रहा था, यह कन्वीनियंस, टेस्ट और एक्सपीरियंस बेच रहा था। और सबसे हैरानी की बात, जिस स्वीट कॉर्न की कीमत मुश्किल से 10 से 15 रुपये पड़ती है, उसी को वही दुकानदार 50 से 60 रुपये, यहाँ तक कि 80 रुपये तक बेच रहा था। यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या सच में इतना छोटा सा बिजनेस इतनी अच्छी कमाई कर सकता है? अगर हाँ, तो आखिर इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है? इसमें कितना निवेश लगता है? माल कहाँ से आता है? मसाले कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक कप पर असली मुनाफा कितना बचता है? और क्या कोई नया व्यक्ति भी ये बिज़नेस शुरू कर सकता है? और कहाँ उसे शुरू करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आज का वीडियो आपके लिए किसी बिजनेस क्लास से कम नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम सिर्फ स्वीट कॉर्न बेचने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा कृषि उत्पाद सही पैकेजिंग, सही फ्लेवर और सही लोकेशन की वजह से एक हाई मार्जिन स्ट्रीट फूड बिजनेस बन जाता है। और वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पास 30,000, 50,000 या 1 लाख का बजट है तो इस बिज़नेस को किस लेवल से शुरू करना सबसे बेहतर रहेगा। चैप्टर 1, स्वीट कॉर्न कप बिजनेस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? अब जरा 1 मिनट के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, अगर किसी इंसान को सिर्फ भूख मिटानी हो तो क्या वह 60 रुपये का स्वीट कॉर्न खरीदेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसी 60 रुपये में वह समोसा, कचौड़ी या 2 प्लेट चाट भी खा सकता है। फिर भी लोग स्वीट कॉर्न खरीदते क्यों हैं? यही इस बिज़नेस का सबसे बड़ा राज है। दरअसल आज का ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदता, वह अपनी लाइफ स्टाइल खरीदता है। आज अगर आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी बड़े पार्क में चले जाएं, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी धार्मिक स्थल पर, आपको हाथ में कॉफ़ी, मोमोज, पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न लेकर घूमते लोग आसानी से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज के समय में खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं रह गया है। आज खाने का मतलब है चलते चलते खाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फोटो लेना और कुछ नया ट्राई करना। यही वजह है कि स्वीट कॉर्न जैसा साधारण उत्पाद भी प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है। सोचिए, अगर मैं आपको 1 किलो कच्चा मक्का दूं तो शायद उसकी कीमत 30 से 40 रुपये होगी, लेकिन वही मक्का जब उबाल दिया जाता है, उसमें थोड़ा बटर, थोड़ा पेरी पेरी और थोड़ा चीज़ और एक अच्छा सा पेपर कप जोड़ दिया जाता है, तो वही चीज़ अचानक प्रीमियम फास्ट फूड बन जाता है। यानी ग्राहक कॉर्न नहीं खरीद रहा, वो उसकी प्रेजेंटेशन खरीद रहा है, उसका टेस्ट खरीद रहा है, उसकी कन्वीनियंस खरीद रहा है, और सबसे बड़ी बात, वह उस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी पॉपकॉर्न, कॉफ़ी और आइसक्रीम जैसे साधारण चीज़ों पर बहुत अच्छा मुनाफा कमाती हैं। अब जरा उस दुकानदार को याद कीजिए जिसे मैंने वाराणसी की गलियों में देखा था, बनारस की गलियों में देखा था। उसके पास न एसी था, न कोई शानदार दुकान, न कोई बड़ी ब्रांडिंग, फिर भी ग्राहक लगातार आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने 3 चीज़ें सही पकड़ ली थी। पहला, सही लोकेशन, जहां रोज हजारों लोग गुजरते हो वहां ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कम समय, कोई भी ग्राहक 1-2 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। स्वीट कॉर्न का ऑर्डर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, यानी फास्ट सर्विस। तीसरा, अलग अलग फ्लेवर, हर ग्राहक का स्वाद अलग होता है, किसी को चीज़ पसंद है, किसी को पेरी पेरी, किसी को स्पाइसी मसाला, यानी एक ही कच्चे माल से कई तरह के प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। यही किसी भी सफल फूड बिजनेस की
पहचान होती है। अब जरा कमाई के बारे में सोचिए, अगर एक दिन में सिर्फ 100 कप भी बिकते हैं और हर कप पर अच्छा मार्जिन बचता है तो दिन के अंत में कमाई कितनी हो सकती है। यही गणित इस बिजनेस को दिलचस्प बनाता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कॉर्न खरीद लिया, मसाला डाल दिया और बिजनेस शुरू हो गया। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इस बिजनेस में कमाई सिर्फ कॉर्न बेचने से नहीं होती, कमाई होती है सही कॉस्ट कंट्रोल, सही प्राइसिंग, सही लोकेशन और सही ब्रांडिंग से। अगर ये चारों चीज़ें समझ आ गई तो एक छोटा सा स्टॉल भी धीरे धीरे एक पहचान, एक ब्रांड बन सकता है। चैप्टर 2, बिजनेस की सही शुरुआत और प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर इस बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लगता है? क्या 30,000 काफ़ी है या 1 लाख की जरूरत पड़ेगी? स्टॉल कहाँ से बनेगा? मशीन कौन सी चाहिए? कॉर्न कहाँ से मिलेगा? और सबसे ज़रूरी बात, एक कप की असली लागत कितनी आती है? यहीं से शुरू होता है इस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आज आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहें तो सबसे पहले क्या करना होगा? यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सबसे पहले स्टॉल बनवाने निकल जाते हैं या महंगी मशीनें खरीद लेते हैं, जबकि असली शुरुआत वहाँ से नहीं होती। इस बिज़नेस की शुरुआत होती है प्लानिंग से, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग गलत है तो 2 लाख रुपए लगाकर भी दुकान खाली रह सकती है। और अगर सही प्लानिंग है तो 40 से 50,000 से शुरू किया गया छोटा स्टॉल भी अच्छी कमाई दे सकता है। पहला, लोकेशन तय कीजिए। ध्यान रखिए, स्वीट कॉर्न कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लोग घर से खरीदने निकलते हैं। इसे लोग तब खरीदते हैं जब वे पहले से बाहर घूम रहे होते हैं। यानी आपका ग्राहक वहीं मिलेगा जहां भीड़ होगी, जैसे मंदिर, कॉलेज, कोचिंग एरिया, पार्क, शाम का मार्केट, मॉल, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कोई ऐसा चौराहा जहां शाम के समय लोग रुकते हों। अगर आपने भीड़ वाली जगह चुन ली तो आपकी आधी मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सुनसान जगह पर स्टॉल लगा दिया तो सबसे स्वादिष्ट कॉर्न भी ग्राहक नहीं ला पाएगा। दूसरा, स्टॉल का सेटअप। शुरुआत में आपको किसी बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं है। एक साफ सुथरा, आकर्षक और कॉम्पैक्ट स्टॉल ही काफ़ी है। लगभग 5x4 या 6x4 फुट का स्टॉल, जिसमें सामने ग्राहक आसानी से ऑर्डर दे सके और पीछे आपका पूरा सेटअप व्यवस्थित रहे। याद रखिए, फूड बिजनेस में साफ सफाई ही आपकी पहली ब्रांडिंग होती है। अगर स्टॉल चमक रहा है, यूनिफॉर्म साफ है, दस्ताने पहने हुए हैं, तो ग्राहक बिना कुछ पूछे ही आप पर भरोसा करने लगता है कि ये बंदा बहुत ही हाइजीन तरीके से काम कर रहा है, अच्छा है, चलो इसी यहाँ से लेते हैं। तीसरा, मशीनें और टूल्स। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारी भरकम मशीनों की ज़रूरत नहीं होती। आपको चाहिए एक कॉर्न स्टीमर या बॉयलर जिसमें कॉर्न लंबे समय तक गर्म और ताज़ा रहे। दूसरा, एक छोटा बटर वार्मर अगर बटर आधारित फ्लेवर बेचने हैं तो। कुछ स्टेनलेस स्टील के कंटेनर जिनमें अलग अलग सीजनिंग रखी जाए। एक मेजरिंग स्पून ताकि हर कप में मसाले की मात्रा एक जैसी रहे। फिर डिस्पोजेबल पेपर कप्स, ढक्कन, चम्मच, टिश्यू और एक अच्छा सा मेन्यू बोर्ड। अब इन सभी चीज़ों को मैं अपने कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगा, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। जिससे मशीनों को आप एक बार देख सकते हो कि इनकी प्राइसिंग क्या है और आप कैसे इन्हें खरीद सकते हो, आपका जो भी बजट हो। मैं आपको इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट का लिंक दूंगा, जिससे आपको बहुत ही चीप में, बहुत ही सस्ते में ये मशीनें मिल जाएंगी। बस आपको सप्लायर से अच्छे से बात करना है, देखना है, समझना है, फिर आपको तय करना है। ठीक है। अब दोस्तों आप ही सोचिए, अगर हर बार मसाले का स्वाद अलग होगा तो ग्राहक दोबारा क्यों नहीं आएगा। यही वजह है कि बड़ी फूड चेन हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड बनाती है। अगर चीज़ कॉर्न बनाना है तो हर बार उतना ही बटर, उतना ही चीज़ पाउडर, उतनी ही सीजनिंग, ताकि हर ग्राहक को वही स्वाद मिले जिसके लिए वह पैसे दे रहा है। चौथा है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल और मसाले। कॉर्न कहाँ से आएगा? अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर रहे हैं तो अपने शहर की फल और सब्जी मंडी से फ्रेश स्वीट कॉर्न खरीद सकते हैं। लेकिन अगर रोज़ 100-200 कप बेचने का लक्ष्य है, टारगेट है, तो बेहतर होगा कि आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न कर्नल्स खरीदें। क्यों? क्योंकि इनमें दाने पहले से अलग होते हैं, बर्बादी कम होती है, काम तेज होता है और पूरे साल एक जैसी क्वालिटी मिलती है। अब बात करते हैं मसालों की। यहीं से आपका बिजनेस दूसरों से अलग बनता है। सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालने से काम नहीं चलेगा। आपको अलग अलग सिग्नेचर फ्लेवर्स तैयार करने होंगे, जैसे क्लासिक बटर कॉर्न, पेरी पेरी कॉर्न,
चीज कॉर्न, स्पाइसी मसाला कॉर्न, लेमन पेपर कॉर्न, मैक्सिकन हर्ब्स कॉर्न। और अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो अपना खुद का सीक्रेट मसाला भी तैयार कर सकते हैं। सोचिए, अगर ग्राहक आपकी स्टॉल का स्वाद भूल ही ना पाए तो अगली बार वह कहाँ जाएगा? सीधे आपके पास। यही होती है ब्रांडिंग, जो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि टेस्ट से बनती है। वह आदमी जब भी आपके लोकेशन में विजिट करेगा, वो किसी के भी साथ हो, अगर अकेले है तब भी आपके पास आएगा, अगर दो चार लोग हैं तो बोलेगा चल भाई तुझे आज एक ज़बरदस्त चीज़ टेस्ट कराता हूँ। बस वहीं से आपकी ब्रांडिंग पॉपुलर होने लगती है। चैप्टर 3, निवेश और कमाई का पूरा गणित। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सेटअप में आखिर कितना पैसा लगेगा? क्या 30,000 काफ़ी है या 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर 50 का एक कप बिकता है, उसमें से वास्तव में कितना मुनाफा बचता है? अब आता है वह हिस्सा जिसके लिए शायद आप सबसे ज़्यादा उत्साहित हों। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जहां कहा जाता है 500 लगाओ और 10,000 रोज कमाओ, या 1 महीने में करोड़पति बन जाओ। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले सिर्फ ऐसे दावों पर भरोसा करेंगे तो नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, या फिर आपका बिजनेस में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीद कर बैठते हैं कि मैं इतना कमा लूँगा इतना लगाकर। नहीं, ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में हम कोई सपना नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ गणित समझेंगे, क्योंकि बिजनेस भावनाओं से नहीं नंबर से चलता है। मान लीजिए आपने एक छोटा लेकिन अच्छा स्वीट कॉर्न स्टॉल शुरू करने का फैसला किया। अब सबसे पहले शुरुआती निवेश को समझते हैं। एक मजबूत और आकर्षक स्टॉल बनवाने में लगभग 20,000 से 35,000 तक का खर्च आ सकता है। अगर प्रीमियम डिज़ाइन, एलईडी मेन्यू और ब्रांडिंग चाहिए तो ये 50,000 तक जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आपका बजट अभी कम है तो आप अपने बजट के अनुसार उस काम को आगे बढ़ाएं। आराम से हो जाएगा, बहुत ही कम बजट में आप इसे बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई नहीं कर रहा है तो आप बड़े शहरों में जाकर देखिए लोग कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। आप वहाँ से उनसे समझ भी लेंगे और कैसे शुरुआत करते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से समझ आ जाएगी। एक धंधे को करने के लिए, कोई धंधा कर रहा है उससे अगर आप देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है और मैं किस तरह शुरुआत कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक अच्छी क्वालिटी का कॉर्न स्टीमर या बॉयलर लगभग 8,000 से 20,000 के बीच मिल जाता है। अन्य सामान पेपर कप्स, स्पून, टिश्यू कंटेनर्स, गैस स्टोव, सिलेंडर आदि को जोड़ दें तो लगभग 15,000 से 25,000 का खर्च और जुड़ सकता है। आप चाहें तो अपने घर वाला भी गैस सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं तो ये बजट और कम हो जाएगा, ठीक है। शुरुआती स्टॉक स्वीट कॉर्न, बटर, चीज़ पाउडर, सीजनिंग्स के लिए लगभग 8,000 से 15,000 का सामान पर्याप्त हो सकता है। आप चाहो तो अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो ये और भी कम हो सकता है, क्योंकि कौन 8,000 से 15,000 रुपये का बस ये सब सामान खरीदता है। आप रोज़ मार्केट जाते हो, आप रोज़ मार्केट में जाकर सेल कर रहे हो तो आप डेली खरीद सकते हो, मतलब ये आपका 500 से 1,000 रुपये में भी हो जाएगा। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए इतना लंबा चौड़ा रखा हूँ जो बड़े लेवल पर इस चीज़ को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर कुल शुरुआती निवेश की बात करें, अगर आप समझदारी से शुरुआत करें तो लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच एक बेहतरीन स्वीट कॉर्न बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब ये उनके लिए जो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल स्टॉल खरीदना चाहते हैं, जिसमें लाइटें लगी हैं, बहुत बड़ी स्क्वायर में है, वो तब जाकर आपका इतना बजट होगा। नहीं तो आपको 8 से 10,000 रुपये में आपको एक अच्छा सा स्टॉल मिल जाएगा, जिस पर आपका सामान हो गया 2-4 हज़ार रुपये का, प्लस 2-4 हज़ार रुपये का आपका जो बर्तन वर्तन है ये सब हो गया, मतलब 20-22 हज़ार रुपये में आपका ये बिज़नेस आराम से सेटल हो सकता है। ये इतना लंबा जो बजट मैं बता रहा हूँ ये एक अच्छे लेवल पर शुरू करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, एक कप बनाने में वास्तव में खर्च कितना आता है। मान लीजिए आप एक रेगुलर बटर कॉर्न कप बेच रहे हैं, उसमें स्वीट कॉर्न, बटर, सीजनिंग, पेपर कप, स्पून, टिश्यू और गैस, इन सभी को जोड़ने के बाद एक कप की कुल लागत लगभग 18 से 28 रुपये के बीच बैठ सकती है। ये लागत शहर और सामग्री की गुणवत्ता के अनुसार बदल सकती है। अगर वही कप 50 में बिकता है तो प्रति कप लगभग 22 से 32 रुपये का ग्रॉस मार्जिन बच सकता है। अगर वही प्रीमियम चीज़ कॉर्न या पेरी पेरी कॉर्न 70 या 80 रुपये में बिके तो मार्जिन और बेहतर हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे इसी मार्जिन को अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, जबकि अभी इसमें से कई खर्च निकलने बाकी हैं, जैसे दुकान का किराया, बिजली, गैस, कर्मचारी की सैलरी, सफाई और ट्रांसपोर्ट। इन सब के बाद जो पैसा बचता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है।
यही कारण है कि एक सफल व्यापारी हमेशा ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों को अलग अलग समझता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके स्टॉल पर एक दिन में 100 कप बिकते हैं। अगर प्रति कप औसतन 25 का नेट कंट्रीब्यूशन बचता है तो दिन का लगभग 2500 बच सकता है, 2500 बच सकता है। लेकिन इसमें से भी आपके रोज़मर्रा के अन्य खर्च निकलेंगे। अगर बिक्री बढ़कर 200 कप्स हो जाए और खर्च कंट्रोल में रहे तो कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। लेकिन क्या हर स्टॉल पहले दिन से 200 कप बेच देता है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे सोशल मीडिया के ज़्यादातर वीडियो नहीं बताते। पहले महीने में आपका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, कस्टमर बनाना होना चाहिए। अगर ग्राहक वापस आने लगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगता है। याद रखिए, एक बार आने वाला ग्राहक सेल देता है, लेकिन बार बार आने वाला ग्राहक बिजनेस बनाता है। और यही अंतर होता है दुकान चलाने वाले और ब्रांड बनाने वाले इंसान में। चैप्टर 4, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की रणनीतियाँ। लेकिन अब अगला सवाल, अगर आपके शहर में पहले से 10 स्वीट कॉर्न स्टॉल मौजूद हैं तो ग्राहक आपके पास क्यों आएगा? क्या सिर्फ सस्ता बेचने से काम चल जाएगा या फिर कोई ऐसी रणनीति है जिससे लोग खुद आपके स्टॉल को ढूंढते हुए आएँ? यही सबसे बड़ा खेल है ब्रांडिंग और मार्केटिंग का। जरा सोचिए, अगर किसी सड़क पर 5 स्वीट कॉर्न के स्टॉल लगे हों और पांचों की कीमत लगभग एक जैसी हो तो ग्राहक किसके पास जाएगा? क्या सिर्फ उस स्टॉल पर जहां सबसे सस्ता कॉर्न मिल रहा हो? नहीं, अधिकतर लोग उस स्टॉल पर जाते हैं जो उन्हें सबसे साफ, सबसे भरोसेमंद और सबसे आकर्षक लगता है। यही है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है सिर्फ एक अच्छा लोगो बनवा लेना नहीं होता। ब्रांडिंग का मतलब है जब ग्राहक आपके स्टॉल को देखे तो उसे बिना सोचे समझ में आ जाए, हाँ यहीं से खाना है। अब सवाल है, यह भरोसा बनेगा कैसे? सबसे पहली चीज़, साफ सफाई। अगर आपका स्टॉल चमक रहा है, बर्तन साफ है, कौन ढक कर रखा गया है और आप दस्ताने पहनकर काम कर रहे हैं तो ग्राहक के मन में विश्वास अपने आप बन जाता है। याद रखिए, फूड बिजनेस में लोग पहले आंखों से खाते हैं फिर मुंह से। दूसरी चीज़, स्टॉल की पहचान। अपने स्टॉल का एक अच्छा सा नाम रखें, जैसे कॉर्न जंक्शन, कॉर्न फैक्ट्री, द कॉर्न हब या हॉट कॉर्न पॉइंट। साथ ही एक साफ और आकर्षक मेनू बोर्ड लगाइए जिस पर फ्लेवर और उनकी कीमतें साफ साफ लिखी हों। अगर ग्राहक को बार बार पूछना पड़े भैया क्या क्या मिलता है तो समझिए आपने बिक्री का एक मौका खो दिया। तीसरी चीज़, मेनू साइकोलॉजी। बहुत लोग शुरुआत में 20-25 फ्लेवर रख देते हैं। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा विकल्प होंगे उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा विपरीत होता है। जब ग्राहक के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो वह फैसला लेने में समय लगाता है और कई बार बिना खरीदे ही आगे बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआत में 5 या 6 सबसे लोकप्रिय फ्लेवर ही रखें, जैसे बटर, चीज़, पेरी पेरी, लेमन, पिपर, स्पाइसी मसाला और मैक्सिकन हर्ब्स। जब ग्राहक बढ़ने लगे तब नए फ्लेवर जोड़िए। चौथी चीज़, अप सेलिंग। मान लीजिए ग्राहक 50 रुपये वाला बटर कॉर्न लेने आया। आप मुस्कुरा कर कहिए, सर सिर्फ 20 रुपये और जोड़िए, चीज़ कॉर्न ट्राई कीजिए, ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्लेवर है। हो सकता है हर ग्राहक ना माने, लेकिन अगर 10 में से 3 ग्राहक भी मान गए तो आपकी औसत बिक्री बढ़ जाएगी। यही टेक्निक बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस्तेमाल करते हैं। पांचवी चीज़, स्मार्ट मार्केटिंग। आज के समय में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन देना नहीं है। स्टॉल के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाइए जिस पर लिखा हो अगर स्वाद पसंद आए तो हमें गूगल मैप्स पर रेटिंग देना ना भूलें, या इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करें और अगली बार 10 रुपये की छूट पाएं। इसके अलावा अगर आसपास कोई कॉलेज या ऑफिस है तो छात्रों के लिए कॉम्बो ऑफर या शाम के समय बाय 2 गेट 1 जैसी सीमित अवधि की स्कीम चला सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया था स्टार्टिंग में चाय सुट्टा बार वाले ने। याद रखिए, छूट हमेशा नुकसान नहीं देती अगर उससे नए ग्राहक जुड़ते हैं तो, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग कर लेने से भी बिजनेस सफल नहीं होता। अगर ग्राहक पहली बार आया, उसे स्वाद पसंद नहीं आया तो दोबारा नहीं लौटेगा। इसलिए मार्केटिंग का काम ग्राहक को पहली बार लाना है और क्वालिटी का काम उसे बार बार वापस लाना है। यही कारण है कि कुछ छोटे छोटे स्टॉल सालों तक भीड़ से भरे रहते हैं, जबकि उनके सामने खुली नई दुकानें कुछ महीनों में बंद हो जाती है। चैप्टर 5, स्टॉल से लेकर ब्रांड और चेन बनाने का सफ़र। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद आपका स्वीट कॉर्न स्टॉल रोज 180 से 200 कप बेच रहा है। लोग आपको नाम से पहचानने लगे हैं, आपके गूगल रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लोग आपके स्टॉल की फ़ोटो डाल रहे हैं
और आपकी रोज की बिक्री स्थिर हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या यहीं रुक जाना चाहिए या इस छोटे से स्टॉल को एक ऐसा ब्रांड बनाया जा सकता है जिसके कई आउटलेट हों। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज भारत में कई बड़े फूड ब्रांड एक ही दुकान से शुरू हुए थे। उन्होंने शुरुआत में करोड़ रुपए नहीं लगाए थे। उन्होंने पहले एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर दिन हर ग्राहक को लगभग एक जैसा अनुभव दे सके। यही सिस्टम धीरे धीरे उनके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब यही बात आपके बिजनेस पर भी लागू होती है। इसके लिए आपको इन 5 कदमों पर चलना होगा। पहला कदम, सिस्टम बनाइए, सिर्फ स्टॉल नहीं। अगर आज आप छुट्टी पर चले जाएं तो क्या आपका स्टॉल वैसे ही चल पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस नहीं, अपने लिए नौकरी बनाई है। सफल बिजनेस वही होता है जो मालिक के बिना भी चल सके। इसके लिए आपको हर काम का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, लिखित नियम बनाना होगा, जो कि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस में बताया हूं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात किया है, जिसमें होता है एसओपी, जिसके द्वारा आप बिना अपने बिजनेस में रहे उस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रेसिपी तैयार हो जाता है जिससे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो बहुत आसानी से वही टेस्ट उस फूड में दे सकता है जो आप दे रहे थे, क्योंकि वो लिखा हुआ है कितना ग्राम क्या डालना है। जैसे एक कप में कितने ग्राम कॉर्न जाएगा, कितना बटर, कितना सीजनिंग, ग्राहक को कैसे ग्रीट करना है और कैश कैसे संभालना है। दूसरा कदम, मुनाफे का सही इस्तेमाल। बहुत लोग पहले 6 महीने में एक गलती करते हैं। जैसे कमाई शुरू होती है वे नया मोबाइल या महंगी बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन एक समझदार व्यापारी अपने मुनाफे का एक हिस्सा वापस बिजनेस में लगाता है, क्योंकि वही पैसा आगे चलकर दूसरा स्टॉल बनाता है। तीसरा कदम, दूसरा स्टॉल कब खोलें। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। कई लोग पहले स्टॉल को ठीक से संभाले बिना दूसरा खोल देते हैं। नतीजा दोनों जगह नुकसान। दूसरा स्टॉल तभी खोलिए जब पहला स्टॉल लगातार कई महीनों तक अच्छी बिक्री कर रहा हो, उसकी क्वालिटी स्थिर हो और आपके पास ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति हो जो पहले स्टॉल को संभाल सके। चौथा कदम, मेन्यू बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। लोग सोचते हैं चलो कॉर्न के साथ मोमोज और बर्गर भी रख लेते हैं। धीरे धीरे स्टॉल सब कुछ बेचने वाला मिक्स वेज बन जाता है। जो बिजनेस हर किसी को सब कुछ बेचने की कोशिश करता है वह अक्सर किसी का पसंदीदा नहीं बन पाता। पहले कॉर्न में अपनी पहचान बनाइए। जब ग्राहक आपके स्वाद पर भरोसा करने लगे तब उससे जुड़े नए प्रोडक्ट्स जोड़िए, जैसे चीजी कॉर्न नैचोस, कॉर्न सैलड, कॉर्न सैंडविच, कॉर्न रैप या कॉर्न सूप। यानी मेनू बढ़े लेकिन आपकी पहचान वही रहे, क्योंकि आपका बेस कॉर्न है। पांचवा कदम, डेटा पर ध्यान दीजिए। हर शाम सिर्फ पैसे मत गिनिए, ये भी डायरी में लिखिए कि आज कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिका, किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ आई, किस दिन बिक्री कम रही। बड़े बिजनेस अनुमान से नहीं, डेटा से चलते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ अच्छे से पता होता है कि किस चीज़ को आपको अपने स्टॉल में ज़्यादा रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, ताकि जब ग्राहक बढ़े तो हम बहुत आसानी से उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। चैप्टर 6, ये 4 गलतियाँ कभी मत करना। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे ज़्यादा लोगों का बिजनेस बंद करवा देती है। गलती नंबर 1, खराब लोकेशन। सस्ता किराया देखकर ऐसी जगह स्टॉल लगा देना जहां ग्राहक ही नहीं आते। गलती नंबर 2, स्वाद बार बार बदलना। आज चीज़ ज़्यादा, कल बटर कम, परसों मसाला अलग। ऐसे में ग्राहक को कभी एक जैसा अनुभव नहीं मिलेगा। गलती नंबर 3, सफाई पर ध्यान न देना। फूड बिजनेस में एक खराब अनुभव 10 नए ग्राहकों को रोक सकता है। गलती नंबर 4, सिर्फ सस्ता बेचने की कोशिश मत करना। याद रखिए, ग्राहक हमेशा सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदता, वह सबसे भरोसेमंद चीज़ खरीदता है। अगर आपका स्वाद और व्यवहार अच्छा है तो लोग 10 से 20 रुपये ज़्यादा भी देने को तैयार रहते हैं। और अंत में सबसे बड़ी बात, बिना सीखे बिजनेस शुरू मत करना। अगर संभव हो तो पहले कुछ दिन किसी स्वीट कॉर्न स्टॉल पर खड़े होकर करीब से देखिए कि ऑर्डर कैसे बनता है, ग्राहक कैसे चुनते हैं और भीड़ किस समय आती है। यही प्रैक्टिकल अनुभव आपको उन गलतियों से बचा सकता है जो कोई किताब या वीडियो नहीं सिखा पाती। क्योंकि हम तो आपको बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपको वहीं मिलेगा जहां मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप ऐसे और शानदार बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही शानदार बिजनेस आइडियाज़ को बताया जो कि बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम बजट से शुरू हो सकता है। तो मैं आपसे वहीं मिलूँगा, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।